Let's talk about गल करिए ਅਸੀਂ क्या दसमांश ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵਚਨ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ दसमांश व्यवस्था जिक्र है जो तुम दसमांश देना तो बाकी बलिदान भी करने चाहिए ये है वो है आप देखा व्यवस्था और दसमांश व्यवस्था तो पहला भी सी आमेन उत्थे बलिदाना का जिक्र नहीं है डिफरेंट बलिदाना का जिक्र नहीं सी उत्थे पाप ऑफरिंग या पाप की जिहड़े बलिदान सी उन्हां दा जिक्र नहीं सी पर उत्थे दसमांश सीगा पर क्या इहदा जिक्र नवे नियम च है आमेन ओके पहला तो आप इब्रानियों 7 च पढ़िया सी उत्थे फिर वापस जावांगे पर वो तो पहला मती 23 अध्याय उहदी 23वीं आयत मती 23 उहदी 23वीं आयत सानू तुहानू पता गलत शिक्षा आउण दे नाल कई बार सानू बहुत बार सिर्फ गलत शिक्षा नू साफ करने लई टाइम लंघ जाता ये तो पहला कि असीं नवां भरीए कुछ अंदर गलत शिक्षा नू साफ करने लई टाइम निकल जाता पर इन्होंने भी साफ करना लाजमी है आमेन मती 23 अध्याय उहदी 23 आयत हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते आमीन थैंक यू इत्थे प्रभु इत्थे दसमांश का जिक्र हैगा इत्थे प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि तुसी पुदीने दा सौंफ दा जीरे दा मतलब मसालियां दा भी दसमांश दिंदे हो पर जिहड़ियां होर गंभीर गल्लां जिवें न्याय दया विश्वास इहनूं छड्ड दित्ता पर अगे प्रभु ने कहा चाहिदा तो यह सी कि तुसी दसमांश भी दिंदे रहंदे ते दया न्याय अते विश्वास भी करते रहंदे उन्हें यह नहीं कहा कि टाइम आऊगा जो तुहानूं दसमांश देने की जरूरत नहीं पऊगी उन्हें कई गल्लां दे विषय कहा टाइम आएगा तुहानूं ये करने की जरूरत नहीं पेगी तुहानूं यरूशलेम मंदिर जाने की जरूरत नहीं पेगी आमीन पर इस आयत उन्हें ये नहीं कहा कि तुहानूं दसमांश देने की जरूरत नहीं पेगी उन्हें कहा तुहानूं विश्वास दया और जिहड़ी धर्म है धार्मिकता का न्याय का काम करते रहना चाहिए और नाल नाल दसमांश भी दिंदे रहंदे तुसीं ये भी करते रहंदे ये भी करते रहंदे यह आयत नवे नियम च है और फिर कोई ये भी कह सकता कि नवे नियम च तो है पर हले तक यीशु मसीह मारिया दबिया गया और जी उठिया नहीं सी पर जे उहदे विषय च जिक्र करिए तो यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरे जी उठण तो बाद तुहानूं दसमांश देने की जरूरत नहीं पवेगी इब्रानियों 7 अध्याय च दसमांश का जिक्र फिर आउंदा अगे प्लीज 7वां अध्याय इब्रानियों की किताब आप शुरू उतों तो किया सी वापस उत्थे चलते हैं इब्रानी की किताब 7वां अध्याय आप 2 आयत पढ़िया सी कि इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसमांश भी दिया यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है तो पता है मलकीसदेक एक्चुअली यीशु मसीह सी ऐसे प्रभु यीशु मसीह अब्राहम से प्रगट होए जिन्होंने उन्हें अपना दसमांश दिता बाइबल च लिखा ना तो लेवी के घराने का सी ना उसकी कोई शुरुआत सी ना कोई उसका अंत सी कौन है जिसकी ना शुरुआत है ना कोई अंत है यीशु मसीह शांति का राजकुमार कौन है शालेम का राजा यीशु मसीह मलकीसदेक यीशु मसीह सी जिन्होंने दसमांश अब्राहम ने दिता 3 आयत मलकीसदेक का जिक्र है उहदे लिखा जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली के वंशावली है जिसके दिनों का ना आदि और ना जीवन का अंत है परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर सदा के लिए याजक बना रहता है सिंपली टॉकिंग अबाउट जीसस
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦਿ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਰਚ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ 4 है। अब इस बात पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दसमांश दिया। हेलो, केड़ियां चीज़ां दा? अच्छे तो अच्छे माल दा, अच्छे तो अच्छियां चीज़ां दा दसमांश दिता। भैड़ियां तो भैड़ियां नहीं। जिहड़ी चीज़ तुहाडे काम दी नहीं उहनूं चर्च च लैके आउण दी जरूरत नहीं है, उहनूं पादरी नूं दैन दी जरूरत नहीं है। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे 5 आयत। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देख से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दसमांश दें। बाकी गोत्रों ने भी कहा 6 आयत, पर हमने जो उनकी वंशावली में, पर इसने यीशु मसीह के विषय मलकीसदेक एक्चुअली, पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था अब्राहम से दसमांश लिया। क्यों लिया उन्हें दसमांश? कह सकता सी वो प्रभु ਨੂੰ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ। ਬਸ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ AC ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ AC ਦੇਣ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਇੰਨੇ ਆਤਮਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਖੰਡ। क्या कहने हैं? कहो पखंड, और कहो मैं पखंडी नहीं हाँ। ईमानदार रहो, जो चाहिए तो चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। ਇੱਥੇ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ 6 ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਲਿਆ। ਮਲਕੀਸਦੇਕ ਨੇ ਤੋਂ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। और बाइबल च लिखा है ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਦਾ 27 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 27 ਤੋਂ 31 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं ये नहीं कहा कि मैं असी खा जाने, मैं कहा तुसी खा जाने। हो सकता तुहाडे च ना कुछ दिंदे होण, पर मैं दिंदा है, इसलिए मैं अपने आप को शामिल नहीं करिया। उन्हें चंगी तो चंगी चीज़ां, उन्होंने दसमांश लिया। अगे उन्हें दसमांश लैण तो बाद उन्होंने आशीष दी। थे लिखा और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। अब्राहम नूं पहले ही प्रतिज्ञावां मिलियां सी, पर जदों उन्हें दसमांश दिता उन्हें फिर उन्होंने आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। तुसी अब्राहम दी आशीषां दे वारिस हो। प्रतिज्ञा हैगी है साडे कोल, पर दसमांश दे नाल आशीषां ऐड ऑन हुंदियां। इत्थे लिखिया जिसको प्रतिज्ञा मिली थी उसे उसने आशीष दी।
किने? यीशु मसीह ने। अगे इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। 8 है, तुम ध्यान नाल सुनो। और यहां तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं। कौन लेने हैं? मरणहार मतलब व्यक्ति। पास्टर जो है वो व्यक्ति है, तो दशमांश ग्रहण करते हैं। राइट? तुसी किहनूं दिंदे दशमांश? इत्थे पास्टर नूं, चर्च च दिंदे, राइट? कलीस च दिंदे आ। ते असीं ये सारे लोग मरणहार हैं, एक दिन मर जाना। आमीन। पर अगली है, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। एक्चुअली साडा जो दशमांश असीं लेके आउने आ, उस दशमांश नूं जो तुसीं व्यक्ति नूं दिंदे आ, उहनूं यीशु मसीह ग्रहण करदा। कहता उत्थे वो ग्रहण करदा जिहदी गवाही दित्ती जाती है कि वह जीवित है। और प्रकाशित वाक्य 1:18 लिखा है, वो जीवित है। देख मैं मर गया सी पर मैं हुण युगां न युग जीवित हाँ। वो यीशु मसीह है। असल च जदों असीं दशमांश लैके आउने हैं, तुहाडा दशमांश यीशु मसीह कोल जांदा है और वह नोट करदा है साडा दशमांश। सिर्फ चर्च की कापी च नहीं चढ़ता, स्वर्ग की कापी च भी चढ़ता दशमांश। जिहड़ा नहीं चढ़िया वह भी चढ़ता, नहीं दिता। हेलो दशमांश चढ़ता है किवें? इहदे लई वचन हैगा? हाँ जी। सिर्फ मैं अपनी सोच या मैं क्या सोचता ही नहीं, पर वचन क्या कहता है? प्रेरितां दे काम 10वां अध्याय। किन्ने लोग 1 बजे तो बाद भी बैठ सकते हैं जे मैनू टाइम चाहिए होया तां? हाँ ओके 50%, 50%, 50% जा सकते हैं तो बाद जो तुम जाना चाहो, पर जिन्होंने हाथ खड़े करे तुम रह सकते हैं। ओके ओके 10वां अध्याय उसकी 1 आयत। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने तीसरे दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। कोई कहूगा ब्रदर इत्थे दान का जिक्र है, दशमांश का जिक्र नहीं है। तुसीं सही कहने हैं, पर जे दान का जिक्र है तो दशमांश का भी जिक्र होगा। जे दान याद किया जाता तो दशमांश भी याद किया जाऊगा, क्योंकि बाइबल च लिखा जो कुछ भी तुसीं प्रभु लई करते हैं उन्होंने वो भुलदा नहीं है। जो कुछ भी याकूब ने प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर नाल कि मैं दशमांश दिया करूंगा, पर 20 साल बाद परमेश्वर ने फिर गल करी और कहना उस जगह जिथे तो मेरी मन्नत मानी सी जा उत्थे जाके बलिदान चढ़ा। परमेश्वर भुलिया नहीं। दशमांश याद किए जाने। इत्थे स्वर्गदूत ने क्या कहा? तेरियां प्रार्थनावां अते तेरे दान परमेश्वर के सामने याद किए गए हैं। परमेश्वर साडे देने नूं भुलदा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जे मेरे कोई दास नूं मेरा दास समझ के 1 कटोरा ठंडा पानी का पिलाउंदा उदों भी प्रतिफल नहीं खाउंदा। जो 1 गिलास पानी का नहीं भुल सकता तो दशमांश किवें भुल सकता? एक ठंडे गिलास पानी की कोई कीमत नहीं हुंदी, इसलिए यीशु मसीह ने उस गिलास की उदाहरण दी क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं है। जिहड़ी चीज़ की कीमत नहीं है वह चक के तुसीं किसी नूं दिंदे आ, यीशु मसीह उहनूं भी नहीं भुलदा, पर जिहड़ी मूल्यवान है उहनूं किवें भुल सकदा? हालेलुया। दशमांश देना घाटे का सौदा नहीं है, यह वाधे का सौदा। जो विधवा औरत ने दान पाया तो बाइबल च लिखा यीशु मसीह मंदिर के कंगूरे ते किनारे ते बैठ के देख रहा सी भी लोग भेंट किवें पाउंदे आ। जो उस टाइम देखता सी अज भी देखता। कोई कहूगा वो प्रभु नूं पैसे च इंटरस्ट नहीं, उन्होंने हैगा।
ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੂਕਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 38 ਐ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਦੀਆਂ? ਚਰਚ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਦਸਮਾਂਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। छः आयत 3 ਦੀ 6 पढ़ सकते हैं। परमेश्वर कहना, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਭਲਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ सदा काल दी है। 7 आयत, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम मुझे पूछते हो हम किस बात में फिरे। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ। ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤੌਬਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੜੂੰਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੁੜੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ। यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा उन्होंने 8 है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। सवाल करे उन्हें, क्वेश्चन माना क्या है, क्या मनुख परमेश्वर को धोखा दे सकता, जेड़ा इंपॉसिबल लगता, असंभव लगता। परमेश्वर को धोखा देना बहुत औखा है, पर कहता तुसी मैनू धोखा दिंदे हो, तुसी मैनू लुटदे हो। तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। परमेश्वर आप पे सवाल करके आप पे उत्तर दिंदा है। कहते तुसीं मैनूं पुछदे किहड़ी गल 'च धोखा दिता, किहड़ी गल 'च असीं तैनूं लुटिया। फिर प्रभु का उत्तर दिंदा 10वां हिस्सा और उठाउण दीआं भेंटां 'च। जे असीं 10वां हिस्सा नहीं दिंदे तां लुटना किवें हो सकदा, सवाल यह है मेरा। जे 10वां हिस्सा नहीं देंगे तो लुटना किमें कहलाया जा सकता। मेरे पैसे हैं मैं दवा ना दवा। पर लै व्यवस्था लेवियां की किताब वो 27वां अध्याय वो 27 लिखा 30 लिखा सारा दसवांश यहोवा दा ही ठहरे। किहदा ठहरे? यहोवा लई पवित्र ठहरे, यहोवा दा ही है उत्थे लिखा यहोवा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਨੇ ਆ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਜੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਗਏ। ਜੀ ਕੀ ਖਾ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। आमीन आमीन। आगे तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुमने मुझे लूटा है, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। इतने लिखा तुहाडे ते शाप पिया, पर हालांकि असीं मसीह शाप तो छुड़ाए गए हैं। बाइबल च लिखा मसीह ने सानू व्यवस्था के शाप तो छुड़ा लिया। तुसीं शाप के अधीन नहीं हो, पर दसमांश ना देने के कारण असीं उस शाप नूं चला के रखते हैं अपने जीवन च, उहनूं अनुमति दिंदे रहने हैं, हालांकि असीं उहदे अधीन नहीं हैं। असीं पर उस शाप नूं अनुमति दिंदे रहने हैं कि गरीबी का शाप साडे जीवन च काम करता रहे, हालांकि असीं तो छुड़ाए गए। इसलिए साडे जीवन च घटियां कमियां रहनियां, जॉब नहीं मिलती, टाइम पर काम नहीं होंदा, पैसे नहीं आउंदे, जिहड़े जरूरतां मंगदे रहने आ, उधार हो जांदा।
ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਮਾਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਦੁਆਰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿ 10 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਸਮਾਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਮੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ? ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਚਰਚ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਵਨ में भोजन वस्तु रहे, ताकि इस चर्च ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਟੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਮੇਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਦਸਮਾਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਟੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ। आमीन। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। कहना जे तुहानू विश्वास नहीं तो तुसी परख के देख लो कि मैं तुहाडे उत्ते अपरंपार आशीष की वर्षा करदा या नहीं। एक ट्रांसलेशन लिखा, पंजाबी च शायद लिखा, तेरे घर च रखण लई जगह ना होवेगी। दसमाश देना, इसलिए दसमाश असीं इसलिए नहीं देंदे कि जे मेरा दसमाश इस महीने नहीं गया तो पास्टर जी क्या कहणगे। तुसीं पास्टर जी नूं दसमाश नहीं देंदे, तुसीं प्रभु नूं दिंदे हो। जे तुसीं पास्टर जी नूं खुश करन लई दिंदे आ तां तुहानूं आशीष नहीं मिलनी। ये लिख लो, जे सिर्फ दसमाश तुसीं पास्टर नूं खुश करन लई दिंदे आ तां नहीं आशीष मिलनी। पर जे तुसीं दसमाश इसलिए दिंदे आ कि प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है और मेरा दसमाश तू ग्रहण करदा है तां तुहानूं आशीष मिलेगी। क्योंकि पास्टर साडी आशीष का स्रोत नहीं है पर परमेश्वर है, इसलिए साडे दसमाश उन्होंने जाने चाहिए। आमीन। क्योंकि साडी आशीष उत्थों ही आनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा, अपने सारे दसमाश मेरे भंडार च लियाओ ताकि मेरे घर च किसी चीज़ की घटी ना रहे। तुहाडे पास्टर नूं घटी ना होवे, खाने पीने की, उन्हां दे रहण की घटी ना होवे, तुहाडे चर्च दी जरूरतां की किसी चीज़ की घटी ना होवे। आमीन। ऐदा करके देखो तो सही, परख के देखो ना, तुहानूं घटी नहीं रहन देवेगा। कोई फर्क नहीं पैंदा कि तुसीं किन्ना कमाउंदे हो। मैं उदों देना शुरू किया जदों मैनूं 5 रुपए मिलते सी। पर दिल चाहिए देने लई, विश्वास चाहिए। मैं अपनी जरूरतों को हटा के अपने दसमाश को महत्ता दी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा। किसी को खुश करने लई नहीं। जे मैं लोगों को खुश करता रहता तो पौलुस कहना मैं परमेश्वर का दास ना हुंदा। असीं पिछले दिसंबर तो लेके मार्च तक 6 लाख रुपया दिता लोगों ने अपने दसमाश और भेंट छड्ड के। दसमाश और भेंट छड्ड के किवें संभव होया? शुरुआत उदों की जदों है नहीं सी, बहुत थोड़ा सी, उदों तो, और वह बढ़ता चले गया। परमेश्वर बढ़ाउंदा चले जांदा। आमीन। बाइबल च लिखा, दिया करो तो तुहानूं भी दिता जाएगा। लोक नाप दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़दा होया तुहाडी गोच पाउणगे। जिस माप नाल तुसीं मापदे हो उसी माप नाल तुहाडे लई भी मापिया जाएगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर तुहाडे देण दे द्वारा तुहाडा आदर करेगा। अगे लिखिया, कहना मैं नाश करने वाले नूं घुड़कांगा, डांटांगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। तुहाडा जिहड़ा पैसा बर्बाद हुंदा बर्बाद ना होवेगा। परमेश्वर तुहानूं बुद्धि और समझ देगा, तुहाडी अगवाई करेगा कि इत्थे इन्वेस्ट ना करो, इत्थे ना जाओ, आ पैसा ना लाओ, इत्थे ना लाओ। वो तुहाडी अगवाई करेगा, तुहानूं बचाएगा। मैनू परमेश्वर बहुत बार बचाया इदां दे फैसलों को, और मैं कदे भी
ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਉਤਾਵਲੀ ਸੇ ਧਨੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਨੀ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸੇਗਾ। ਉਤਾਵਲੀ 'ਚ ਧਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 3 ਅਧਿਆਇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉसी ਆਇਤ ਤੇ ਲੌਟਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। तीन दी 9 प्लीज दोबारा बेटे। अपनी संपत्ति के द्वारा और संपत्ति के द्वारा, हाँ, संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा क्या करना? यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी कि परमेश्वर का आदर करी अपने पैसे दे देने दे द्वारा। जो तुसी दसमांश और भेंट दिंदे आ, तुसी और मैं प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं कि प्रभु तेरा वचन कहता मैं तेरा आदर करता। मैं इसलिए दिना दसमांश कि मैं तेरा वचन कहता और मैं तेन प्यार करता, मैं तेरे वचन का आदर करता, मैं तेरा आदर करता। तो कहता तू उसका आदर करी तद क्या होगा? वो तुहाडा आदर करेगा। और वो आदर कितना करेगा? अगे 10 आयत, इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे स्टोर हाउस भरे रहेंगे, तेरे बैंक अकाउंट भरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ਇਹਦਾ मतलब नवी फसल, नवा काम, नवी इन्वेस्टमेंट, नवीं चीज़ां दी जिहड़ी बढ़ोतरी है तुहाडे फाइनेंस दी ਉਹ खुलदी रहेगी। नवे मौके मिलते रहणगे, ਤੁਹਾਨੂੰ नवी अपॉर्चुनिटीज आउंदियां रहणगीਆਂ। सुकेगा नहीं ਤੁਹਾਡਾ, लगातार फ्लो ਹੁੰਦਾ रहेगा, लगातार। परमेश्वर तुहाडी इन्वेस्टमेंट नूं वधाएगा, तुहाडे लई नवे रस्ते खोलेगा, नवे द्वार खोलेगा, नवे बिजनेस खोलेगा। तुहानूं पता है यह आदर है। जिन्हां लोगों को काम नहीं, वो निरादर है। जे कोई साइकिल ते घुमदा अज भी निआणिਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਦਰ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ आदर है, तुहानूं आदर नाल देखदा कोई। परमेश्वर तुहानूं आदर दिंदा। आमीन, आमीन। असीं सारे ने शुरुआत थल्लों ही कीती है, मैं भी बहुत नीचे तो करी है, पर उत्थे रखिया नहीं उन्हें। आमीन, उत्थे रखिया नहीं उन्हें सानूं, उत्थों सानूं वधाउणा शुरू करिया। तुसीं ओहदा आदर करो, वो तुहाडा आदर करेगा। तुहानूं पता जब तुहाडे कोल पैसा हुंदा तां लोग आदर करते हैं। बाइबल च लिखा कंगाल दी कोई सुनता भी नहीं है। पैसे वाले दे सारे मित्र होना चाहुंदे आ, गरीब दे दोस्त भी भजन ने उहदे कोलों। भजन दे या नहीं? हाँ, तुसीं लाई जाओ दोष, फिर कही जाओ असीं तां गरीब आदमी है जी, सानूं तां कोई पुछदा नहीं जी। खाई जाओ तो अपने आप ते। तुहाडे ऐदां कहण नाल तुहाडा आदर नहीं होना, परमेश्वर की आग्या मनण नाल होना। अपने पैसे के द्वारा, सिर्फ गाणियां के द्वारा नहीं, सिर्फ मूँह चो बोलण द्वारा प्रभु मैं तेरा आदर करदा, इहदे नाल नहीं, अपने कामां नाल भी। और उस एक काम है देना अपनी संपत्ति के द्वारा। तो मैं जो तुसीं अज दसमांश और भेंट पाउने आ, जे नहीं अज तक तुसीं दसमांश दिता तो प्रभु नूं कहो प्रभु मैं अज मन फिराउणा है, मैं अज तौबा करदा है, पर अज तो बाद मैं दसमांश दूंगा। पर इसलिए दसमांश नहीं दूंगा कि पास्टर सुशील या पास्टर सैमुअल प्रचार करते हैं, इसलिए क्योंकि तेरा वचन कहता मैं तेरे वचन का आदर करूँगा। आमीन। जे तुसीं प्रभु के वचन का आदर करोगे, प्रभु तुहाडा आदर करेगा।